सर्वेभ्यो नमः। सौ वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। 100 वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। बन उदार कर ले संगति करण, बन उदार कर ले संगति करण। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। 100 वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। संदृष्टि को तू विशाल कर, हो देखी पाके प्यार तू कमाल कर। प्रेम के लिए आसमां है कम, प्रेम के लिए आसमां है कम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। 100 वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। ये संसार यज्ञ का ही घर तो है, इसमें स्वस्थ यज्ञ प्रेम स्वर तो है। संकीर्णता भर सके नादम, संकीर्णता भर सके नादम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। 100 वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। जीवन की आग आग राग में,
विश्वयज विस्तृत है कार्यजन, विश्वयज विस्तृत है कार्यजन, कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। 100 वर्ष आयु न होती कम, सोते हुए क्यों गुजार दे हम, कर लिया जो ज्ञान कर्म का चिंतन, फिर तो क्यों मिलेगी ना प्रभु शरण। थोड़ा गला खराब था, फिर भी चलो भजन हो गया। तो इतना बड़ा सुंदर भजन, ये पूरा मंत्र है हमारे ऋग्वेद का, उसका सीधा सीधा सटीक अर्थ है। और इस मंत्र को भी हम इसको थोड़ा समझने के उपरांत फिर हम मंत्र को भी अवश्य करेंगे। तो ये क्या बता रहे हैं, पहले भजन का जो सरल होता है ना भाव शब्द, तो उसको थोड़ा समझ लेंगे तो मंत्र और अधिकता से समझ आ जाएगा। तो क्या बता रहे हैं, 100 वर्ष की आयु न होती कम। देखिए परमपिता परमेश्वर ने क्या किया, हमें 100 वर्ष की आयु दी है ज्ञान कर्म उपासना के लिए, तो वो कम नहीं है। अगर हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है मनुष्य, तो उसको 100 वर्ष की आयु में वो अपने सारे लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। तो पर होता क्या है कि क्या बता दिया, सोते हुए क्यों गुजार दे हम। तो सोते हुए का अर्थ है कि अज्ञान के अंधकार में मनुष्य सो जाता है, वो अपने सारे कर्मों से एकदम विमुख हो जाता है। करेंगे, अभी तो समय है, अभी तो पढ़ाई कर लें, अभी तो शादी ब्याह कर लें, फिर अभी तो संतान उत्पन्न कर लें, फिर अभी तो इनको बड़ा कर दें, अभी तो इनको सेट कर दें, फिर उनके बच्चों को पाल दें, फिर वो भी सेट हो जाएंगे। हम सबको सेट करते करते खुद अब सेट, दुनिया भर का सेटिंग का दायित्व तो अपने ऊपर रखा। वो कर्तव्य था, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, वो कर्तव्य था, वो कर्तव्य हमें अच्छी तरह से निभाना है। प्रेम पूर्ण वो हमारा दायित्व है, प्रेम पूर्ण निभा के अपना भी तो सेटिंग करना पड़ेगा। स्वयं के सेटिंग के लिए ही स्वयं का कुछ न किया, दादा पर दादा बन गए, पोते पोतियों को नातियों को खिलाते खिलाते टाटा बाय बाय, नहीं चलेगा। बरसों से यही बातें सुन 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 के, पर क्या पता क्यों हमारे अंदर वो बातें जाती नहीं जिस तरह से जानी चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग भजनों, अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, ताकि कोई बात फिट हो जाए, मस्तिष्क में बैठ जाए, हम जागृत हो जाए स्वयं का उद्धार करने के लिए, है ना। तो क्या बता दिया, फिर कितनी अच्छी अच्छी बातें। क्यों मोह माया जाल में, ये गृहस्थ आश्रम मोह माया जाल में फंसने के लिए नहीं था। गृहस्थ आश्रम तो एक दूसरे के लिए पूरक था। जो कमी पति में है पत्नी पूरी कर दे, जो कमी पत्नी में है वो पति पूरी कर दे, एक दूसरे के पूरक बनो। और एक दूसरे के पूरक किस कार्य में, मोक्ष मार्ग के कार्य में दोनों एक दूसरे की सहायता करो। इसीलिए तो गृहस्थाश्रम था।
और हमने तो क्या कर दिया, वो हम सब इससे अच्छी तरह से ज्ञात है हमें। तो हम इस तरह से किसी भी कार्य को लेते नहीं है। तो क्या बता दिया फिर, काम क्रोध, ये भेड़िए, ये शत्रु हमारा सर्वनाश। भेड़िया क्या करता है, कुछ बाकी रखता है? बस ये सारे के सारे जितने भी विकार हैं वो हमें दबोच लेते हैं, हमारा सर्वनाश कर देते हैं। थोड़े समय के लिए हमारे अंदर घुस आते हैं और चले भी जाते हैं, हमारा सर्वनाश करके निकल भी जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व तो है नहीं। हमारी आत्मा में विकार टिक नहीं सकते, थोड़े वक्त के लिए मन में घुस आते हैं, सर्वनाश करके आत्मा का, फिर चले जाते हैं। बस इन विकारों को एंट्री ना दे तो बच जाता है व्यक्ति, और इन विकारों से सतर्क ना हुआ तो अपना सर्वनाश करा ही रहा है। जन्म मरण ये आवागमन का चक्कर तो उसका चालू है। तो फिर क्या बता दिया, अपनी सन दृष्टि को तू विशाल कर, फिर बन उदार कर ले संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ क्या है, संगतिकरण कहाँ आती है बताओ? आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा याद करके उत्तर देना पड़ेगा। संगतिकरण हम किस विषय में लेते हैं बताइए? देखो किसी को उत्तर नहीं पता, हम चिंतन मनन बिल्कुल नहीं करते, सुनते निकाल दिया। संगतिकरण आता है यज्ञ में, यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? देव पूजा, फिर क्या है? संगतिकरण और दान, ये तीन अर्थ होते हैं यज्ञ के। लो हम तो क्या करते हैं, हवन की यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया, सामग्री डाली, थोड़ा सा घी डाला, स्वाहा किया, हम क्या समझते हैं हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। तो यही बात बार बार अनेक माध्यम से, अनेक मंत्रों के माध्यम से सारे के सारे वेद शास्त्र समझाते हैं कि मात्र हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। संगतिकरण, किसकी संगति? विद्वानों की संगति। तो विद्वान क्या करता है, वेदों का ज्ञान ही देगा और कुछ नहीं देगा, और जो कुछ और दे रहा है तो फिर वो विद्वान नहीं। विद्वान का तात्पर्य है जो आपको वेदों से जोड़े, वेद के ज्ञान से जोड़े, जो ईश्वर है वेदों का रचयिता, उस रचयिता, वेद के रचयिता ईश्वर से जोड़े, वो विद्वान है। तो उस विद्वान का संगतिकरण भी अति आवश्यक, तब हमारा हवन संपूर्ण होता है, वरना वह हवन अधूरा है, उससे कुछ विशेष लाभ नहीं। और तीसरा दान। अब ये जो रचनाकार होते हैं वो तो इतने अच्छे गूढ़ गहर गंभीरे और सभ्य, जिसके जो कहते हैं ना साहित्य के कठिन शब्द को उपयोग करते हैं, तो हम उसका सरल अर्थ बता सकते हैं। तो ये क्या भजन में बताया जा रहा है कि यज्ञ करना, अब दान। अब पता है कई लोग जो हैं अच्छे बन गए हैं, वेदों को सुन के समझ के उनको पता चल गया है कि दैनिक यज्ञ करना चाहिए, तो वो अपने घरों में दैनिक यज्ञ करते हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग दैनिक यज्ञ घरों में करते हैं, पर मात्र बस वो स्वाहा स्वाहा तक की वो सीमित रहते हैं। वो मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, फिर सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उनमें भी देव दृष्टि देवो भव कहाँ रहती है? वो समझते हमने हवन कर दिया और हमारा ईश्वर की आज्ञा और हमें फल मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। यहाँ वेद हमें वो स्पष्टता करके समझा रहे हैं। आप प्रतिदिन घर में यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर वो पूर्ण कब कहलाएगा? जब आप दूसरे देवों को भी तो करो। और उसका अर्थ बताए, उसका आगे अर्थ इतना सुंदर बताया, क्या हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता, कितनी गहरी दृष्टि है। वो क्या बताते हैं पता है? बताते हैं कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसकी सहायता हम सामान्य तौर पे क्या करते हैं कि हम उस पे उपकार कर रहे हैं। ऋषि क्या बताते हैं ना, हम उस पे उपकार नहीं कर रहे, वो हम पे उपकार कर रहा है। वो कैसे? तो वो ऐसे, वो हमें जो दान देने की या जो शुभ कर्म करने की प्रेरणा उसने दी, तो हमें अपनी आत्मा का उद्धार करने का अवसर प्रदान किया।
हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए उस मनुष्य ने हमें प्रेरित किया। बताइए, और हम क्या समझते हैं? हमने उपकार किया। वेद बता रहा है ना, आपने उपकार नहीं किया, उसने आपके उपकार किया। उसने आपको अवसर दिया शुभ कर्म करने का। अगर वो आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे शुभ कर्म करोगे? और अगर आगे इतनी खुली तरह से, स्पष्टता से, और क्या बात बताई, हम अगर अतिथि को भोजन कराते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमने कुछ किया, हमें अनुग्रह। पर वहां भी यही बात बताई जा रही है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, उसने आपका आतिथ्य स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात बता दी। अगर वो आपकी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कारणवश, तो आपका ये यज्ञ पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए जितने भी हम जहां भी हम अभाव जहां है उसकी सहायता करते हैं, या अतिथि यज्ञ करते हैं, या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें हमारी आत्मा का उद्धार है। सामने वाले का हम पर उपकार है, हमारा उस पर उपकार नहीं है। सुंदर बातें बताते हैं, पर इन सारी बातों का हमें कभी भी ध्यान, हमारी दृष्टि जाती नहीं है। तो जब गहरी गूढ़ दृष्टि नहीं जाती तो फिर हमें उसका फल भी नहीं मिलता। तो ये कितनी सुंदर बातें बता दी भजन में कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो सारी दुनिया है, वो एक यज्ञ का घर ही तो है। ये अंदर बाहर क्या हो रहा है? यज्ञ ही तो हो रहा है। परमपिता परमेश्वर क्या कर रहे हैं? यज्ञ ही तो कर रहे हैं। उनका सारा समय देखिए कितना सुंदर यज्ञ चल रहा है। कितनी प्रकृति में से अनेक पदार्थ उत्पन्न किए जा रहे हैं, मनुष्यों के, पशुओं के, प्राणियों के सब शरीर उत्पन्न किए जा रहा है। फिर अंदर, हमारे अंदर भी यज्ञ चालू ही चालू है। आप देखिए, जीवन यज्ञ चालू है ना। ये ने दभूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम तेन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमने मंत्र किया हुआ है ना यजुर्वेद का। तो इसमें क्या बता दिया था? यही तो हमने समझा था ना कि हमारे अंदर 7 ऋषियों का हवन चल ही रहा है। अंदर और बाहर दोनों यज्ञ चल रहे हैं। और फिर भी मनुष्य देखो, यज्ञ करने से क्या पता क्यों झिझकता है, वो यज्ञ से कतराता है। वो क्यों कतराता है? वो सोचता है नहीं, यज्ञ नहीं करना। क्यों? अब देखो, यज्ञ न करना, यज्ञ से भागने का सीधा सीधा स्पष्ट बताऊं क्या है? जो असुरी प्रवृत्तियां है ना, वो क्या करती है? यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करती है ना। असुर लोग क्या करते हैं? यज्ञ अग्नि को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं ना। करते हैं कि नहीं? उनको यज्ञ नहीं करना नहीं पसंद। आसुरी व्यक्तियों को ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति हवन से दूर भागता है वो, उसकी वृत्ति आसुरी है। क्योंकि असुर लोग यज्ञ से दूर भागते हैं और ऊपर से उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो हम भी क्या करते? 5 यज्ञ मात्र एक यज्ञ को हमने यज्ञ समझ लिया है। यज्ञ का तात्पर्य 5 महायज्ञ। 5 यज्ञों को जब हम प्रतिदिन नियम पूर्ण और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपना दायित्व समझ, अपनी आत्मा का उद्धार समझकर जब हम वो करते हैं, तब तो हमें उसका फल मिलता है। और यह सृष्टि यज्ञ पर ही टिकी है। इस सृष्टि का अस्तित्व है ही यज्ञ पर। जिस दिन यज्ञ अर्थात शुभ कर्म, जिस दिन सृष्टि से शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि भी नहीं चलेगी। सृष्टि का अस्तित्व शुभ कर्मों पे ही टिका है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी यज्ञ कर्मों से, यज्ञ कर, क्या बता दिया था भजन में? यज्ञ कर अर्थात यज्ञ कर्मों से कभी भी झिझकना नहीं। और एक सुंदर बात, इतनी अंत में तो कितनी सुंदर लाइन क्या बता दिया? संकीर्णता भर सके ना दम। संकीर्णता अर्थात कृपणता। दम निकल जाए तो क्या होता है? मृत्यु होती है ना। देखो कि कैसे शब्द रचनाकार, कवि की दृष्टि कितनी दूर जाती है। वो एक शब्द, इतना उचित शब्द उपयोग करके 1 घंटा हम उस पर विचार चिंतन मन कर सके, ऐसा एक शब्द बता दिया।
तो ये जो संकीर्णता है, ये जो कृपणता है, वो कृपणता मृत्यु है। यहाँ क्या बता दिया, वो दम नहीं ले सकती, अर्थात कृपणता जहाँ है वहाँ मृत्यु है। तो जीवन क्या है, उदारता जहाँ है वो जीवन है, जहाँ उदारता है वो जीवन है, जहाँ कृपणता है वहाँ मृत्यु है। तो कृपणता कब जाएगी, ये देखिए, जैसे अग्नि कुंड में क्या होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है ना, तो सब कुछ डालते हैं ना, तब वो फलीभूत होता है। तो वो ही अग्नि जब हमारे हृदय में अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि जब जलेगी, तो उस अग्नि के जलने से हमारे अंदर वो कृपणता नष्ट होगी। जब तक हृदय में अग्नि, ज्ञान अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी, हमारी कृपणता नहीं जाएगी। और जब तक कृपणता रहेगी, तब तक हम सारे शुभ कर्मों से कोसों दूर है। और शुभ कर्मों से दूर है तो सीधा सीधा समझो हम अपने आत्मिक उन्नति से दूर है। तो हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो आत्मिक उन्नति से तो हमने अपने आप को वंचित कर दिया, जानबूझ के। अवसर है, ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया, हम देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना कुछ भर भर के दिया है, और इतना कुछ भर भर के प्राप्त होने के बावजूद मनुष्य इतना कृपण, इतना संकीर्ण, इतना छोटा हृदय वाला, नहीं दूंगा और दूकर इतना देता है। अब इसमें एक कवि ने इतनी सुंदर बात बता दी, मैं बता दूं। अरण स्यों चोरी करे, करे सुई स्यों दान, चढ़ चौबारे देखण लाग्यो, कबासी विमान। कितनी सुंदर कविता, क्या बता दी कि अरण स्यों चोरी करे, अरण अर्थात हाथी, हाथी जितने उल्टे काम करता है मनुष्य, और सुई स्यों, सुई स्यों अर्थात सुई कितना, रत्ती भर, जितना उसके पास प्राप्त मात्रा में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, समय है, शक्ति, सब कुछ है, उस मात्रा में, उसमें से वो रत्ती भर भी, रत्ती भर इतना सुई जितना दान करता है। और फिर क्या समझता है मन में, हाँ चढ़ चौबारे देखण लाग्यो, अर्थात ऊपर चढ़ के देख रहा है, हाँ मेरे लिए स्वर्ग से कब विमान उतर रहा है, अरे मैंने तो इतना कुछ किया है, हाँ ये आएगा, ये आएगा मेरे लिए स्वर्ग से विमान, और मैं स्वर्ग में सीधा पहुंच जाऊंगा। ये है मानव की बुद्धि। इतना सा दान, जरा सा, इतना कृपण कठोर कि मैं आपको ये बात चलाऊंगी ना तो महीना तक भी नहीं पूर्ण होगी। ऐसे ऐसे हमारे आंखों देखे जो अनुभव, क्या करें, समझाना हमारा कर्तव्य है ना। हम अगर संकोच करेंगे, नहीं बताएंगे, तो जो इतना सुनने के बाद भी बुद्धि पे आवरण लगा है, वो आवरण कैसे हटेगा, आवरण तो हटाना पड़ेगा ना। तो स्पष्टता से इसीलिए समझना है हमें, उदार चित्त जब तक नहीं होंगे हमारा उद्धार असंभव है। ये आज के मंत्र का, आज के भजन का मुख्य सार यही है। अब हम थोड़ी देर में मंत्र भी कर लेते हैं और फिर उसको अगली बार भी अच्छी तरह से समझेंगे अगले सत्र में। तो ये जो आज का भजन था, इस ऋग्वेद के मंत्र का पूरा ट्रांसलेशन था। तो क्या है, ओम त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः उत द्विषो मृतयस्य। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो क्या बता दिया, ओम त्वं नो अग्ने, ओम त्वं, त्वं अर्थात तू, नो अर्थात हमको, अग्नि, अग्नि अर्थात सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्व प्रकाशक, सर्व जग नियंता परमपिता परमेश्वर। ओम त्वं नो अग्ने महोभिः अर्थात उसकी स्वाकीय जो अपनी महती अनंत शक्तियां, महोभिः। फिर क्या कहा, पाहि बचा, हमें बचा। फिर क्या कहा, विश्वस्या, विश्वस्या अर्थात संपूर्ण, समस्त। फिर अराते है, अराते है अर्थात शत्रु।
तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या बना? हे सर्वाधार, सर्व प्रकाशक, सर्वशक्तिमान, जग नियंता परमपिता परमेश्वर, तू मुझे इस शत्रुओं से बचा। तो मनुष्य के शत्रु कौन से हैं? सबसे अधिक यहाँ जो अर्थ बताया उसको पदार्थ के अर्थ बताते हैं ना मंत्र के नीचे, तो इसका आराध्य का अर्थ बता दिया मानसिक मल, अर्थात मानसिक दोष। तो मानसिक मल कौन से है? हमने पहले भी एक मंत्र में बहुत पहले किया हुआ है। तो मानसिक दोष कौन से होते हैं? मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। ये 3 दोष हमने मांडुक्य उपनिषद में ऋषि के माध्यम से, और कठोपनिषद उनके ऋषि ने भी इसी बात को अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो मल दोष हम थोड़े समय में समझ लेते हैं। मल दोष का अर्थ क्या है? कि हमारे हृदय के अंदर जो दूसरों को हानि पहुंचाने की जो इच्छा होती है, भाव होते हैं, दूसरों को हानि, दूसरे इसका नुकसान कैसे करूं, इसका नुकसान, इसका अपमान कैसे हो, ये तो देखो कितना आगे इसका तो मान होता जा रहा है, तो मैं इसका अपमान कैसे करूं। ये जो हानि मन में होती है कि इसको कैसे नीचे गिराऊं, इसकी कैसे नुकसान हो, इसको कहते हैं मल दोष। तो ऋषि क्या बताते हैं? इस मल दोष से युक्त मन हमें ईश्वर का प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति अनुभूति नहीं करा सकता। फिर दूसरा क्या बता दिया? विक्षिप्त दोष। विक्षिप्त का अर्थ है कि चंचलता। अब मन की चंचलता का तात्पर्य क्या है? जैसे ये विद्युत से के वेग से भी अधिक स्पीड में जो मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते ही रहते हैं, कुछ न कुछ संकल्प उठते रहते। अच्छा ये करूंगा, वो करूंगा, ये लूंगा, ये कुछ महीने के बाद हाँ स्कूटर खरीद लिया, अब मैं इससे भी अच्छी बाइक लूंगा, फिर बाइक आ गई, अच्छा अब अच्छी कार लूंगा, कार आ गई तो बढ़िया वाली कार लूंगा, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प और इस तरह की तरंगे, और बड़ी स्पीड से। अब आप सोचो तरंगे उठ रही है, जैसे ये स्पीड से पंखा भाग रहा है। अब इस इतनी स्पीड से अगर दर्पण भागेगा तो हमें उस स्पीड वाला दर्पण अपना चेहरा दिखा पाएगा? तो दर्पण कब हमें चेहरा दिखा पाएगा? जब वो स्थिर रहेगा। तो मन भी जब हमारा स्थिर होगा, एकाग्र, और दूसरी मन की एकाग्रता किससे भंग होती है? ये जो हानि होती है, जहां हमें लाभ होना चाहिए वहां हानि हो गई, जहां हमें मान मिलना चाहिए वहां अपमान हो गया, जहां से हमें सुख आना चाहिए था वहां दुख आ गया। तो अब ये सब जो उल्टा हुआ तो फिर मन में क्या हो जाएगा? विक्षेप हो जाएगा। विक्षेप अर्थात मन में फिर चंचलता। मन जब अस्थिर हो जाता है तो अस्थिर मन फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो योग्य ही नहीं रहता, वो दिखा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए चाहे कितना भी हानि हो, दुख आए, मान आए, अपमान आए, सुख आए, दुख आए, जो भी आए, मन को स्थिर रखना। जब मन की स्थिरता रहेगी तब हमें ईश्वर, वो मन हमें ईश्वर को अनुभूति कराने का वो साधन बनेगा। तो इस तरह से दूसरा था विक्षेप दोष, और तीसरा है आवरण दोष। आवरण दोष अर्थात आवरण का अर्थ है पर्दा। तो ये जो मन है उसके ऊपर किसका आवरण मनुष्य ने लगा रखा है? अहंकार का। अहंकार का जो पर्दा है वो आवरण है। जैसे दर्पण के ऊपर आप पर्दा लगा दो कपड़े का कोई भी, तो क्या वो दर्पण आपको चेहरा दिखा पाएगा? दिखा पाएगा? नहीं। बस तो ये हमारे मन के ऊपर हमने एक तो दूसरों को दुख देने का मैल मैला करके रखा है, और दूसरा चंचल बनाए रखा है। सारा दिन इच्छाओं तृष्णाओं में, एक इच्छा तृष्णा समाप्त होती है, दूसरी तृष्णाओं में उसको फंसा के उसको व्यस्त रखा है और चंचल रखा है। और तीसरा अहंकार का पर्दा। जरा सा थोड़ा हाँ हवन करता हूँ बहुत हो गया, पुस्तक किसी को दे दी, भेंट कर दी, अरे कौन करता है? मैंने किया, बस इससे ज्यादा क्या करूंगा? भाई पागल हो गए हो क्या? अब तुम सब करो, मैं ही करूंगा क्या? तो ये जो भाव,
ये भाव से नहीं उन्नति होगी। ये जो हमने कविता सुनाई इतनी अच्छी कि सुई से दान करते हैं और फिर विमान की राह देखते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा स्वर्ग हो जाए, सब कुछ नहीं होगा। इतना मात्र करने से कुछ, ये पर्याप्त मात्रा नहीं है, हमें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमने ये तीनों दोष भी समझ लिए। तो और दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, हम थोड़े से समय में थोड़ा सा समझ लेते, फिर इस मंत्र को हम वापस अगले सत्र में अच्छी तरह से समझेंगे। तो दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, उत अर्थात और, द्वेषो, द्वेषो अर्थात, द्वेषो का अर्थ यहाँ क्या क्या बता दिया। द्वेषो का अर्थ बताया कि एक तो द्वेष, फिर दूसरा ईर्ष्या और तीसरा द्रोह। द्रोह अर्थात छल कपट। तो यहाँ द्वेषों का अर्थ ऋषि ने ऋग्वेद का मंत्र है तो क्या बता दिया, तो क्या बता दिया, उत और पहली पंक्ति में जो बताया कि हमारे ये मल दोष और ये सब है प्रभु दूर कर दो। दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि और मेरे अंदर जो ये द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो द्रोह है, छल कपट है, मर्तयस्य अर्थात ये मृत्यु है। ये दोष मनुष्य के लिए मृत्यु है, मृत्यु के समान भी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु है। क्योंकि जो द्वेष है ये किसके अंतर्गत आता है, बताएं, द्वेष किसके अंतर्गत आता है, पंचकलेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। देखो है ना, हम भूल जाते हैं। तो ये पंच महाकलेश, जब तक ये पंच महाकलेश मनुष्य के अंदर हैं तब तक मनुष्य से कोई भी धर्माचरण नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट बता दिया महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने कितनी अच्छी तरह से बता दिया कम समय में। देखिए क्या बता दिया, इन कलेशों की प्रवृत्ति होने पर व्यक्ति धर्माचरण एवं ईश्वर उपासना को छोड़ देता है और भोगों में फंस जाता है। उसका फल है पशु आदि विविध योनियों में जन्म लेना और भयंकर दुखों को भोगना। ये वाक्य मेरे नहीं है, यह सारे वाक्य महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास, और वो क्या बताते हैं, वो फिर आगे हमें समझाते हैं कि ये वाक्य हमारे नहीं है, ये वाक्य वेद के है, और वेद का ऋषि बताता है ये वाक्य मेरे नहीं है, ये वाक्य ईश्वर परमपिता परमेश्वर के हैं। तो हमें पूरा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ईश्वर हमें स्वयं समझा रहा है कि अगर ईश्वर की अनुभूति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला, ये मानव देह मिली, किसके लिए मिली, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो अगर वो लक्ष्य साधना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों दोषों को, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष, इन तीनों दोषों को हटा के 5 कलेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 कलेशों को एकदम से नष्ट, दग्ध बीज। दग्ध बीज का अर्थ पता है क्या है, जैसे अनाज का दाने हमने अग्नि में भून दिए, फिर उसको आपने खेत में डाला और आपने खूब सारा जल दिया उसको, सूर्य ने अपनी ऊर्जा भी दी, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा भी मिली, जल भी दिया, पर उसके पश्चात भी वो दाने उत्पन्न नहीं होंगे, उनके उत्पन्न होने का सामर्थ्य नष्ट हो चुका है, वो जल चुके हैं। अब चाहे आप कितना भी जल और ऊर्जा मिली, वो सब व्यर्थ गया। उसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने अंदर इन कलेशों को रखता है, दग्ध बीज नहीं करता, और बाद में हवन कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो उसमें से क्या होगा, उसमें से हमें कुछ उत्पन्न नहीं, जैसे उन दानों से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जल भी दिया, प्रकाश भी मिला, सूरज ने अपनी ऊर्जा भी दी, पर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। वैसे ही जब तक हमारे अंतःकरण में ये कलेश और ये दोष लगे हुए हैं, तो हम कितने भी कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर भी रहे हैं, पर वो निष्काम कर्मों में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। हमारे स्वार्थों में, हमारे अहंकारों में, हमारे इन सब चीजों में वो निष्फल होते जा रहे हैं। तो हमें अपनी किए हुई क्रिया को निष्फल नहीं बनाना,
नहीं बनाना। बुद्धिमती जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोचते जितना करूंगा मैं निष्काम कर्म करूं, तो निष्काम कर्म करने के लिए हमें पांचों कलेशों को नष्ट नाबूद दग्ध बीज करो, जला भुना के अग्नि में भस्म कर दो, ताकि आलंबन अथवा कोई भी आलंबन आए तो भी वो उत्पन्न न हो पाए। जैसे वो उत्पन्न नहीं हुए जले हुए दाने, वैसे हमारे अंदर आलंबन आए। आलंबन अर्थात कोई भी ऐसा अवसर आए जहां मुझे खूब सारा कुछ मिलने का था, पर फिर भी मेरे अंदर लालच, लोभ और असत्य, चोरी, छल, कपट ये सब उत्पन्न ना हो, अवसर हो फिर भी ना करें, इसको कहते हैं दग्ध बीज। अवसर होते हुए भी जब गलत कार्य से व्यक्ति बच जाता है, उसको कहते हैं कि अब हमारे अंदर विकार दग्ध बीज हो गए। अवसर था, कोई नहीं देख रहा, चलो ले लेते हैं, फिर अंदर से नहीं ईश्वर देख रहा है, अरे छोड़ो सब लेते हैं, कुछ नहीं होता, मुझे आवश्यकता है, चलो ले लो। ऐसा करते करते अंदर युद्ध होते होते भी अगर वो जो विकारों का जरा सा भी अंश मात्र है तो वो ले लेगा, और अगर विकारों को एकदम से दग्ध बीज नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वो नहीं लेगा, जीत जाएगा, उसकी जीत होगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे क्या काम की वस्तुएं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर की चीजें हैं, भौतिक पदार्थ हैं, शरीर के हैं, मेरे थोड़ी है, मैं क्यों शरीर के लिए, मैं क्यों अशुभ कर्म करके अपने ऊपर बोझ चढ़ाऊं। वो इन कर्मों का चुकाना वो तो मुझे करना पड़ेगा, वो शरीर नहीं चुकाएगा, शरीर तो जड़ है। जब इस प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर प्रदीप्त हो जाएगा, फिर देखिए, फिर हमारे मोक्ष को कोई नहीं रोक पाएगा, सारी बाधाएं हट जाएगी और हम मोक्ष को अवश्य में प्राप्त करेंगे। हमारा समय ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। क्षमा करना, 1 2 5 ज्यादा आप लोगों का।